Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 में आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझा था। जब आप एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हो और दूसरे को तीसरे क्लास में इनहेरिट करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऑलरेडी इसका प्रैक्टिस आपने पिछले वीडियो में किया था। और भी कुछ इनहेरिटेंस होते जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। ज़रा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, क्लास का नाम डिफाइन कर देता हूँ पर्सनल। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ मैंने नेम के नाम से प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए स्ट्रिंग। कोई डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे इंट की सहायता से मोबाइल के नाम से। जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो वो आप डिफाइन करो यहाँ पे। तो ये पहला क्लास था। एक और क्लास मैं इस तरह से क्रिएट करता हूँ और यहाँ इस क्लास का नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ एड्रेस। स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ सिटी। एक और प्रॉपर्टी को इसमें डिक्लेयर कर दीजिए स्टेट के नाम से। जब आप एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट करोगे किसी क्लास में तो कहा जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने एक अगला क्लास क्रिएट कर लिया आउटपुट के नाम से। मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट क्लास है वो पर्सनल का भी इस्तेमाल कर सके, यानी कि पर्सनल के अंदर के कोड को भी एक्सेस कर सके और एड्रेस वाले क्लास के अंदर के कोड को भी एक्सेस कर सके। ऐसा करने के लिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। देखिए आउटपुट जो क्लास है उसको कॉलन से सेपरेट कर देंगे और फिर पब्लिक की सहायता से डिफाइन कर देंगे पर्सनल क्लास को। फिर कॉमा दीजिए, फिर वापस पब्लिक का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए एड्रेस वाले क्लास को। तो समझिए एक क्लास में हमने एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट किया तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब ये जो आउटपुट है अब पर्सनल के कोड को भी एक्सेस कर पाएगा और एड्रेस के कोड को भी एक्सेस कर पाएगा। मैं यहाँ पे पब्लिक की सहायता से यानी कि पब्लिक कीवर्ड को पहले डिक्लेयर करता हूँ और एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे आउटपुट के नाम से। सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे इस तरह से राइट कर दीजिए नेम। इसके बाद हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करना है नेम वाला, इसलिए इस तरह से डिफाइन कर देंगे। हमें \n भी देना चाहिए ताकि लाइन ब्रेक करके डेटा आए, तो ऐसे डिफाइन कर दीजिए \n। तो बार बार हमने इंसर्शन ऑपरेटर क्यों दिया। देखिए ये स्ट्रिंग था तो इसके पहले इंसर्शन ऑपरेटर, लेकिन इसके बाद जो हमें यूज़ करना था वो एक प्रॉपर्टी है यानी कि वेरिएबल। उसके पहले भी इंसर्शन ऑपरेटर देना होगा क्योंकि डेटा यहाँ के बाद यहाँ पे चेंज हुआ। फिर इसके बाद आप स्ट्रिंग के रूप में राइट करते हो \n। तो यहाँ से यहाँ डेटा चेंज हुआ, इसीलिए इसके पहले भी हम इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से नेम प्रिंट हो जाएगा। नेम के बाद फिर से सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और मोबाइल को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे। तो मोबाइल प्रिंट करने के लिए मोबाइल वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लीजिए। मोबाइल के बाद सिटी को इस तरह से प्रिंट कर देंगे। सिटी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा और फिर सिटी के बाद स्टेट को राइट कीजिए और फिर यहाँ पे स्टेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लीजिए। टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ हम आउटपुट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आउटपुट की सहायता से मैंने रिजल्ट के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमें कोई फंक्शन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एरर आया क्योंकि इंट की सहायता से जो वेरिएबल हमने बनाया उसमें इतना बड़ा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं दूसरा डेटा टाइप पठाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इसका संख्या थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया 1500। इसके टेस्टिंग करने से पहले आप नेम स्पेस को ज़रूर डिफ़ाइन कर देंगे। मैंने गलती से उसे मिटा दिया था। एक और जगह पे छोटी सी गलती हुई है। देखिए स्टेट वाला जो प्रॉपर्टी है उसे मैंने सेमी कॉलन से सेपरेट नहीं किया था। अब ज़रा रन कीजिए, आया पूरा का पूरा डेटा। तो जब आप किसी एक क्लास में एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करोगे तो कहा जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब तीसरे प्रकार के बारे में समझिए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
एक ही क्लास को कई सारे क्लास में अगर आप इनहेरिट करोगे तो कहा जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लीजिए जो एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स के नाम से एक क्लास क्रिएट किया, प्रॉपर्टीज़ के नाम से प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल कीजिए और स्ट्रिंग की सहायता से नेम प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट के नाम से प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए और सब्जेक्ट के बाद रोल के नाम से एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये एक क्लास हो गया प्रॉप्स के नाम से। अगर इसी को एक से ज़्यादा क्लास में आप इनहेरिट कर दोगे तो कहा जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो मैंने अगला क्लास क्रिएट कर लिया क्लास 1 के नाम से। पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने सी आउट का इस्तेमाल किया और फिर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ वेलकम टू क्लास 1। फिर वापस सी आउट का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ डिफाइन करता हूँ एंटर योर नेम। जो नेम इनपुट किया जाएगा उसे हम नेम वाले प्रॉपर्टी में रखेंगे, लेकिन नेम वाला प्रॉपर्टी तभी एक्सेस होगा जब हम 1 क्लास में प्रॉप्स वाले क्लास को इनहेरिट करें। तो मैंने इस तरह से प्रॉप्स वाले क्लास को 1 क्लास में इनहेरिट किया। सी इन के बाद डिफाइन कर दीजिए नेम। फिर इसके बाद सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ डिफाइन कर देंगे एंटर योर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट इनपुट किया जाएगा उसे हम सब्जेक्ट वाले प्रॉपर्टी में रख देंगे। इसके बाद फिर से यूजर को मैसेज देंगे एंटर योर रोल। जो रोल इनपुट किया जाएगा उसे हम रोल वाले प्रॉपर्टी में यहाँ पे रख देंगे। तो सी इनकी सहायता से रोल को डिफाइन कर दीजिए। तो ये एक क्लास का कोड था। फिर मैं यहाँ पे अगला क्लास क्रिएट कर लेता हूँ 2 के नाम से और देखिए आपने इसमें भी प्रॉप्स को इनहेरिट किया। मतलब ये हो गया कि आपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस को फॉलो किया, क्योंकि एक ही क्लास 2 में भी फॉलो हुआ यानी कि इनहेरिट हुआ और 1 में भी इनहेरिट हुआ। अब 2 वाले क्लास में मैंने 2 के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वेलकम टू क्लास 2। जो नेम इनपुट किया जाएगा नेम में जाएगा, फिर सब्जेक्ट में, फिर रोल में। टेस्टिंग करने के लिए क्लास 1 का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब आप ऐसा करोगे तो सिर्फ 1 के लिए यूजर से इनपुट मांगा जाएगा, लेकिन हमें वो आउटपुट प्रिंट भी तो करना होगा। इनपुट तो आपने ले लिया नेम, सब्जेक्ट और रोल में, लेकिन जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या आप मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट की सहायता से नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे? नहीं। नेम एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है जिसको सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर पाएगा जिसमें आपने प्रॉप्स को इनहेरिट किया होगा। यानी इस नेम को 1 क्लास एक्सेस कर लेगा क्योंकि आपने प्रॉप्स को इनहेरिट किया। 2 भी एक्सेस कर लेगा क्योंकि आपने प्रॉप्स को 2 में भी इनहेरिट किया। लेकिन जब तक आपका प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होगा तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप 1 के अंदर 1 फंक्शन के ठीक बाद रिजल्ट फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर कर दोगे। मैंने सी आउट की सहायता से ऐसे डिफाइन कर दिया नेम ऑफ क्लास 1 इज। इसके बाद नेम चाहिए तो आप नेम को प्रिंट कर दो, \n का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद वापस सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ डिफाइन कर दीजिए सब्जेक्ट ऑफ क्लास 1 इज। सब्जेक्ट वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ ऐसे कर लेंगे और फिर \n का इस्तेमाल कर लेंगे। तो नेम और सब्जेक्ट प्रिंट हो गया। फिर सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए रोल ऑफ क्लास 1 इज। रोल वाले प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दीजिए और फिर \n इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसके बाद रिजल्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 1 OBJ के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया था। आप यहाँ पे 1 OBJ के अंदर से रिजल्ट फंक्शन को ऐसे कॉल कर लो। जिस तरह से रिजल्ट फंक्शन आपने 1 के लिए बनाया वैसे ही रिजल्ट फंक्शन 2 के लिए भी बनाएंगे। तो 2 के अंदर जो 2 नाम का कंस्ट्रक्टर होगा उसको सेमीकोलन से सेपरेट कर दीजिए और रिजल्ट फंक्शन को बनाइए। बस यहाँ पे क्लास 2 डिफाइन कर दीजिए, यहाँ भी क्लास 2 डिफाइन कर दीजिए और यहाँ भी क्लास 2। जैसे हमने 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने 2 OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर 2 OBJ के अंदर से रिजल्ट फंक्शन को इस तरह से कॉल करता हूँ।
तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इनपुट लिया जाएगा। इनपुट के बाद ये आपको आउटपुट देगा 1 क्लास का, फिर 2 क्लास का इनपुट इससे लिया जाएगा और इनपुट के बाद आपको 2 क्लास का रिजल्ट इसकी सहायता से मिलेगा। टेस्टिंग कीजिए। देखिए मैसेज आया वेलकम टू क्लास 1। मैंने नेम इनपुट किया, सब्जेक्ट इनपुट करता हूँ और फिर रोल इनपुट करता हूँ, प्रिंट हो गया। और फिर पूछा गया वेलकम टू क्लास 2 एंटर योर नेम। मैंने क्लास 2 इनपुट किया यानी कि क्लास 2 का नेम, सब्जेक्ट इनपुट करता हूँ और फिर रोल। ओके, इसका भी डेटा प्रिंट हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।